दोस्तों, मैं नीरज श्रीवास्तव आज आपके सामने एक बार फिर कुछ इंस्पिरेशनल, कुछ मोटिवेशनल बातों के साथ। आइए कुछ जानते हैं, कुछ सीखते हैं, कुछ समझते हैं। ये बात तो आप भी मानते होंगे कि हर एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। हम लोग ये बात काफ़ी टाइम से, काफ़ी समय से सुनते आ रहे हैं, लेकिन आज मैं आपके सामने एक छोटी सी स्टोरी लेकर के आया हूँ, जिसे सुनने के बाद, जिसे समझने के बाद आपको इस लाइन में और गहरा यकीन हो जाएगा। दोस्तों, एक बार एक जमींदार था। उसके यहाँ एक जग्गू नाम का आदमी काम करता था। उसके 5 बच्चे थे। उसकी औरत बहुत पहले गुजर चुकी थी। उन सभी बच्चों का पालन और पोषण जग्गू अकेले ही करता था। गांव था छोटा सा, गांव में सभी लोग उन बच्चों की केयर भी करते थे। छोटी सी झोपड़ी थी, उसी में जग्गू और उसके 5 बच्चे रहते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। जग्गू के बच्चे बड़े होने लगे और वो भी अपने पिता के साथ जमींदार के यहाँ जाकर के काम करने लगे। धीरे धीरे और समय बीता, बच्चे बड़े हुए। गांव के लोगों ने, बस्ती के लोगों ने जग्गू को सलाह दी कि क्यों ना अपने बड़े बच्चे की शादी कर दो। घर में एक औरत आ जाएगी और शायद तुम लोग भी अच्छे से रह पाओगे। जग्गू को ये बात सही लगी। उसने उसी वक्त आसपास बात करी, आसपास के गांवों में बात करी और अपने बड़े बेटे की शादी कर दी। पहली बार जग्गू के घर पे बहुत सारे लोगों का आना हुआ। बहुत ही चहल पहल थी घर के बाहर। हर कोई बहू को देखने आ रहा था। थोड़ी देर बाद शाम में सभी लोग धीरे धीरे चले गए। बहू ने अपना घूंघट उठाया तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। ये कैसा घर था? केवल एक कमरा, 4 पोटलियां दीवारों पर और आसपास देखा तो 6 चूल्हे थे। उसको समझ नहीं आया। उसने अपने पति से शाम को पूछा कि घर इतना गंदा हो रहा है, केवल चूल्हे हैं, ये पोटलियां हैं, कैसा घर है? तो उसके पति ने धीरे से हंसते हुए कहा कि हम लोग जमींदार के यहाँ से चने ले आते हैं, शाम को आके उसको भूंज लेते हैं और खा लेते हैं गुड़ के साथ, जो जमींदारी हमें डेली मजदूरी में देते हैं। वो बहुत चिंतित हो गई। रात भर उस बहू को नींद नहीं आई। उसको लगा ये मैं कैसे घर आ गई। उसने सोचा क्यों ना मैं वापस चली जाऊं, लेकिन उसके मन में एक विचार आया कि अगर मैं वापस चली भी गई तो अपने मायके जाकर के करूंगी क्या? उससे अच्छा है कि मैं यहीं रहती हूं और कुछ करती हूं। उसको याद आया कि जब बहुत सारे लोग उसको देखने आ रहे थे तो उन्हीं में से एक बूढ़ी औरत थी जिसने कहा था, बेटा मैं पास में ही रहती हूं, कभी भी कोई भी दिक्कत हो तो मेरे पास आ जाना। दूसरे दिन जब सारे लोग सुबह, ये 6 5 बेटे और जग्गू जमींदार के यहाँ काम करने जाते हैं, तो वो बहू उस बुढ़िया के यहाँ जाती है और वहाँ जाकर के कहती है, माँ एक झाड़ू मिलेगी, घर बहुत गंदा हो रहा है। वो बुढ़िया समझ जाती है। वो कहती है, बेटा मेरी बेटी को भी साथ ले जाओ, कोई भी और मदद चाहिए हो तो बताना। वो बहू वापस घर आती है, साफ सफाई करती है और जाकर के झाड़ू वापस करने जाती है। तो बुढ़िया कहती है, बेटा एक काम कर, तू ये साग भी ले जा, आज तेरे पास कुछ खाने को नहीं होगा। तो बहू हंसते हुए कहती है, माँ इस पूरे घर में सिर्फ चने ही हैं, मैं वो भी साथ लेके आई हूँ। अगर आपके पास चकिया हो तो क्या मैं उसको पीस लूँ? बुढ़िया कहती है, क्यों नहीं, पीस लो। वो उसी टाइम उस चने का आटा बनाती है, वहां से घर आती है उस साग और चटनी के साथ जो उसे बुढ़िया ने दिया होता है। घर आकर के वो प्रॉपर उस आटे से चूल्हे में रोटी बनाती है और बाकी के 5 चूल्हे जो उसके बेटों के होते हैं, जग्गू के, उन्हें तोड़ देती है। अब पूरे घर को प्रॉपर वो साफ करके, गोबर से लीप करके, पहली बार उस कुटिया में इतनी साफ सफाई हुई होती है, वो झोपड़ी इतनी साफ लगती है। शाम को ये 6 लोग आते हैं। आते ही देखिए सबसे पहले होता क्या है घर में। 6 के 6 देखते हैं कि अरे चूल्हे सारे टूट गए हैं, सिर्फ एक चूल्हा बचा है। आपस में सब बात करते हैं और कहते हैं, देखा पहली बार औरत के घर आते ही उसने हम सब के चूल्हे तोड़ दिए, केवल अपने पति का चूल्हा रखा। आप मेंटालिटी देखिए, आप सोच देखिए। वो आपस में ही लड़ने लगते हैं कि तेरी बीवी आई उसने ऐसा किया, भाभी आई ऐसा किया। इतने में जब वो आवाज सुनती है, बहू जो कि अंदर होती है, वो बाहर आती है झोपड़ी से और कहती है, अरे आप लोग आ गए, अंदर आइए, आज देखिए मैंने आप लोगों के लिए क्या बनाया है। वो तुरंत चटाई बिछाती है और कहती है, आप लोग हाथ मुंह धोकर के बैठिए, मैं आप लोगों के लिए खाना निकालती हूँ। वो 6 चुप हो जाते हैं। उन्हें लगता है शायद आज घर में कुछ नया हुआ है। वो 6 के 6 वहां बैठ जाते हैं और थोड़ी देर बाद बहू सबके लिए साग, चने की रोटी और चटनी लेकर के आती है। अपने पूरे जीवन में उन 5 बच्चों ने पहली बार ऐसा खाना खाया था। उनको यकीन हो गया कि उनके घर में अब बदलाव आया है। जग्गू भी धीरे धीरे मुस्कुराता रहा, खुश रहा कि बहू आई है तो थोड़ी सी समझदार आई है, जरूर वो हमारे घर में एक नई एनर्जी, एक नई ऊर्जा लेकर के आएगी। सुबह ये लोग वापस जाने लगते हैं जमींदार के यहाँ काम करने। तो बहू रिक्वेस्ट करती है, कहती है, अगर आप लोग चने के अलावा
जमींदार साहब आपको कुछ और भी दें तो आप वो ले आइएगा। जग्गू कहता है वो तो बहुत कुछ देना चाहते हैं, लेकिन ये लोग कुछ बनाना नहीं जानते थे, तो हम लोग शाम को चने भूंज के खा लेते थे। तो कहती है अगर कोई और अन्न मिल पाए बाबूजी तो आप वो ले आइएगा। शाम को जब वो छयों लौटते हैं तो अपने साथ थोड़ा थोड़ा अन्न अलग अलग टाइप का लेके आते हैं। बहू अपनी आवश्यकता अनुसार अलग अलग अन्नों को रख लेती है, जो उसके काम के होते हैं उसे तो यूज करती है, बाकी को बनिए की दुकान में दे करके अपनी जरूरतों का सामान ले आती है। कुछ ही दिन में गांव में चारों तरफ ये बात फैल जाती है कि जग्गू की जो बहू आई है उसने उस घर को, उस कुटिया को, उस झोपड़ी को जन्नत बना दिया, रहने लायक बना दिया। सारे के सारे घर के जो मर्द होते हैं वो अच्छे कपड़े साफ सुथरे धुले हुए पहनने लगते हैं। ये बात धीरे धीरे जमींदार के यहाँ पहुंचती है। जमींदार को भी पता चलता है कि बहू ऐसी आई है। वो गांव अक्सर आता रहता था तो उसको भी लगा कि वो भी बहू को आशीर्वाद देने आए। जमींदार उसके घर आता है जग्गू के, बहू को बुलाया जाता है, बहू चरण स्पर्श करती है। जमींदार आशीर्वाद स्वरूप उसको एक हार देता है, कहता है बेटा मैंने तुम्हारे बारे में सुना, तुम बहुत समझदार हो, ये लो, ये हार तुम्हारे लिए है। बहू हंसते हुए कहती है मालिक इस हार का मैं क्या करूंगी, अगर आपको कुछ देना ही है तो थोड़ी सी जमीन इस झोपड़ी के आसपास दे दीजिए, जिससे कि हमें थोड़ी रहने की जगह मिल जाएगी। परिवार हमारा बड़ा हो रहा है, आगे मेरे देवरों की शादियां भी होंगी, तो हम लोग रहेंगे कैसे। जमींदार हंसने लगता है, वो समझ जाता है कि जो मैंने इस बहू के बारे में सुना है वो सच है, ये समझदार है, घर को जोड़ के रखने वाली है। वो कहता है बेटा आपके ससुर को जमीन तो मिलेगी ही, लेकिन आपके लिए ये हार भी है, इसे आप ही रखिए। और कुछ दिनों बाद उस झोपड़ी के चारों तरफ ये सारे मर्द मिलकर के एक बाउंड्री बनाते हैं, एक छोटा सा कमरा बनाते हैं जिसमें और भाई भी रहने लगते हैं। तो दोस्तों आपने इस पूरी कहानी से, जो कि मुझे मेरी नानी छोटे में सुनाती थी, शायद सीखा होगा कैसे एक औरत के आने से उस झोपड़ी में जो सिर्फ 4 दीवारों की झोपड़ी थी वो एक घर में तब्दील हो जाती है। शायद किसी ने ये बात बहुत ही सही कही है एक औरत के बारे में कि तुम्हारा होना क्या से क्या कर देता है, कि तुम्हारा होना क्या से क्या कर देता है, इन 4 दीवारियों को घर कर देता है। हम सभी के जीवन में, चाहे वो हमारी माँ हो, बहन हो, भाभी हो या कोई भी औरत हो, हमें उसे सम्मान की नज़र से ही देखना चाहिए, क्योंकि ये बात तो आप भी मानते होंगे, चाहे हमारा समाज हो, हमारा देश हो या संपूर्ण विश्व हो, उसको अगर किसी ने बनाया है, उसे किसी ने संवारा है तो वो औरत ही है। उस सृजन की शक्ति अगर परमात्मा ने, उस ऊपर वाले ने, उस परवरदिगार ने किसी को भी दी है तो वो हम मर्दों को नहीं दी, उन औरतों को ही दी है। वो ही एक नया जीवन देती हैं। तो गाइज ऑलवेज रेस्पेक्ट टू द गर्ल्स, ऑलवेज रेस्पेक्ट टू द वुमेन, एवरी टाइम, एवरीवेयर, एवरी प्लेस। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। माना कि जिंदगी आसान नहीं है, मगर मुस्कुरा के चलने में कोई नुकसान नहीं है। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।